जय जिनेन्द्र। स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरीयाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहूणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि आचार्य समय सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 गुरुवर्षि सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशंग जिनवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में आप सभी महानुभावों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। अभी हम रत्न करंडक श्रावकाचार का यहाँ पर स्वाध्याय कर रहे हैं। विगत 4 कक्षाओं में हमने 28 श्लोकों में रत्नकरण शावकाचार्य के प्रथम अधिकार की चर्चा यहाँ पर की। अब इस प्रथम अधिकार में और भी गाथाएं हैं, कुल 41 श्लोक हैं, उसका वर्णन अभी क्रमशः करेंगे। आज जिसमें 29 से 34 श्लोक, 6 श्लोकों की चर्चा, 6 श्लोकों में आए विषय वस्तु की चर्चा आज हम यहाँ पर करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर धर्म और अधर्म का फल, इस विषय को लेकर के श्लोक नंबर 29 जो है उसको हम यहाँ पर देखते हैं। श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। एक बार फिर से, श्वापि देवोऽपि देवः श्वा जायते धर्म किल्बिषात् कापि नाम भवेदन्या सम्पद्धर्माच्छरीरिणाम्। श्वापि, श्वा, श्वा मने कुत्ता, श्वान, श्वान भी देवः, श्वापि देवः देवोऽपि श्वा, श्वा अपि अर्थात श्वान भी, कुत्ता भी, देवः जायते देव हो जाता है, देवोऽपि श्वा जायते और देव भी श्वा अर्थात कुत्ता जायते हो सकता है, हो जाता है। किससे? धर्म किल्बिषात्, धर्म से, और किल्बिषात्, किल्बिष मन होता है पाप, धर्म से अथवा पाप से। एक बार फिर कैसे अर्थ लगाएंगे? धर्म से श्वापि देवः जायते, धर्म के प्रभाव से, सम्यक दर्शन के प्रभाव से, व्रत नियम और संयम के प्रभाव से, श्वापि एक श्वान भी, एक कुत्ता भी देव हो सकता है, देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है, प्राप्त हो करता है। किल्बिषात् और पाप से, पाप कर्म के करने से
देवोपि, देव भी, है ना, देवोपि, देव जैसे उत्कृष्ट पर्याय को प्राप्त किया हुआ जीव भी श्वाजायते, अर्थात श्वान अथवा कुत्ता बन सकता है, बन जाता है। कापि नाम, का अपि, कोई अद्भुत ऐसा, है ना, कापि नाम, अपि और भी, का अनिर्वचनीय, कापि माने अनिर्वचनीय, अद्वितीय संपत् भवेत, है ना, कुछ अनिर्वचनीय संपत्ति प्राप्त कर सकता है। किससे? संपत्ति के बाद यहां से निकलेगा धर्मात्, धर्म से, है ना। शरीरिणाम, शरीरी माने जीव, जीवों के धर्मात्, धर्म से, अन्य, अन्य और भी अपूर्व संपत्, है ना, अपूर्व संपत्, संपत् माने संपत्ति, भवे प्राप्त हो जाती है। अर्थात हम प्राणियों के धर्म के माध्यम से कापि नाम अन्य संपत् भवेत, कुछ अद्भुत अपूर्व संपत्ति को इस धर्म के द्वारा हम सब प्राप्त कर सकते हैं। क्या मतलब? देखिए, यहां पर धर्म करने का फल क्या है और अधर्म का फल क्या है। अगर जीवन में धर्म है, जीवन में सम्यक दर्शन की प्राप्ति है, जीवन में देवशास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, तो एक उदाहरण के रूप में बताया है कि कुत्ते जैसी निकृष्ट योनि में भी जीव क्यों न हो, यदि उसके जीवन में धर्म है तो वो उत्कृष्ट देव पर्याय को भी प्राप्त कर सकता है। और अधर्म अथवा पाप अगर जीवन में हो तो उत्कृष्ट देव पर्याय से भी यह जीव च्युत हो करके, वहां से निकल करके, चय करके श्वा अर्थात निकृष्ट, है ना, तिर्यंच योनि को, कुत्ते जैसी अवस्था को भी प्राप्त कर सकता है। ध्यान रखने वाली बात है, श्वा तो एक उदाहरण दिया है इन्होंने, कुत्ते की पर्याय तो एक उदाहरण के रूप में दी है। यहां अर्थ समझना है निकृष्ट अवस्था को, नरक तिर्यंच की पर्याय को धर्म के प्रभाव से यह जीव उत्तम देव अथवा मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर सकता है, और पाप के प्रभाव से, पाप कर्म यदि यह जीव करता है तो निकृष्ट तिर्यंच और नरक पर्याय को प्राप्त कर सकता है। और आगे बता रहे हैं कि जीवों के धर्म के प्रभाव से अनिर्वचनीय संपदा प्राप्त हो जाती है, भवेत प्राप्त हो जावे, हो जाती है। अनिर्वचनीय संपदा क्या होती है? तीर्थंकर जैसी पदवी भी धर्म के प्रभाव से, सम्यक्त्व के प्रभाव से प्राप्त हो सकती है। चक्रवर्ती, बलभद्र, तीर्थंकर आदि उत्कृष्ट सभी अवस्थाएं, सर्वार सिद्धि के देव आदि, ये सब उत्कृष्ट अवस्थाएं धर्म के प्रभाव से ही प्राप्त हो सकती है। इस तरह से यहाँ पर धर्म और अधर्म का फल बताया है। यद्यपि प्रसंग हमारा चल रहा है यहाँ पर सम्यक दर्शन का, तो मेरा भाव है कि यहाँ धर्म से मतलब सम्यक दर्शन ग्रहण करना है और अधर्म से मिथ्यात्व ग्रहण करना। सम्यक दर्शन के प्रभाव से हम नीचे से नीचे की योनि में से भी हम उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, मोक्ष जैसी पदवी को भी प्राप्त कर सकते हैं, और अधर्म के प्रभाव से उत्कृष्ट अवस्था से नरक, निगोद और तिर्यंच पर्याय को भी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के रूप में भी हम जान सकते हैं कि जैसे एक मेढक, आपने सुना ही होगा, है ना, मेढक का एक क्षुद्र जीव, तिर्यंच पर्याय का जीव, भगवान के दर्शन करने के प्रभाव से, धर्म करने के प्रभाव से, देव दर्शन के एक भाव से, कहाँ
भगवान महावीर स्वामी के समव शरण में जा रहा था, लेकिन है ना हाथी के पैर के नीचे आ जाने से, दब जाने से वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। लेकिन तिर्यंच पर्याय से सीधा है ना देवगति को वह जीव प्राप्त होता है। तो धर्म के प्रभाव से जीवनधर स्वामी ने एक मरते हुए कुत्ते को है ना नमोकार मंत्र सुनाया, तो धर्म के प्रभाव से हम देखते हैं कि वह कुत्ता जो है वो आगे जाकर के देव पर्याय को प्राप्त होता है। तो इस तरह से निकृष्ट योनि में भी यह जीव धर्म के प्रभाव से उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है। और उत्कृष्ट अवस्था देव पर्याय जो है वो उत्कृष्ट अवस्था है। देव पर्याय में भी 4 प्रकार के देव होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक। अगर सिद्धांत से देखें तो भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष और वैमानिक में भी प्रथम 2 वैमानिक, यहां तक के जो देव हैं वे मर करके 1 इंद्रिय तक जा सकते हैं, 1 इंद्रिय तक वापस 1 इंद्रिय तक की अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। और वैमानिक जो हैं वो तिर्यंच पर्याय की पंचेंद्रिय तक प्राप्त हो सकते हैं। तो यहां पर यह बताया है कि देव भी अगर निकृष्ट है ना अधर्म करता है, अब यह देव कैसे अधर्म कर सकता है? तो देव के भी जब माला मुरझाने का समय आता है और अपने अवधि ज्ञान से जब उनको पता चलता है कि ओहो मुझे आगे प्राप्त होने वाली पर्याय तिर्यंच है, मुझे तिर्यंच अवस्था में जा करके रहना पड़ेगा, तो उसके डर से उसके परिणाम खराब होते हैं और वो तिर्यंच पर्याय को प्राप्त हो जाता है अधर्म से। अधर्म और भी होता है, दूसरे देवों के यश को देख करके ईर्ष्या भाव करना अधर्म, दूसरे देवों की संपत्ति और वैभव को देख करके मन में लोभ जगाना अधर्म है ना, और भी मिथ्यात्व रूप परिणाम होना अधर्म। ऐसे तमाम अधर्म रूप परिणामों से उत्कृष्ट देव पर्याय को प्राप्त करने के बाद भी यह जीव है ना निकृष्ट तिर्यंच आदि पर्याय को प्राप्त कर सकता है। इस तरह से हमने देखा कि धर्म और अधर्म का प्रभाव, धर्म का प्रभाव देव पर्याय और अधर्म का प्रभाव तिर्यंच और नरकादि पर्याय को प्राप्त करना है। भावार्थ, मनुष्य तो मनुष्य, एक कुत्ता भी धर्म के प्रताप से देवत्व प्राप्त कर सकता है। पिछली बार देखा था एक चांडाल भी देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है ना। इस बार कह रहे हैं आचार्य समंतभद्र स्वामी की एक है ना सामान्य क्षुद्र तिर्यंच कुत्ता भी देव पर्याय को प्राप्त कर सकता है। इसी तरह धर्म या धर्मात्मा के तिरस्कार के कारण देव भी कुत्ता हो सकता है। वस्तुतः इस श्लोक में यह स्पष्ट किया गया है कि ऐश्वर्यादि से वंचित धर्मात्मा भी सम्मान्य होता है, यहां तक कि ऐसा जीव पशु भी हो तो भी वह आदर के योग्य है। और क्यों नहीं, पंचेंद्रिय तिर्यंच पर्याय का जीव तो है ना पंचम गुण स्थान तक प्राप्त कर सकता है। तो ऐसी स्थिति में न केवल सम्यक्त्व, हमने कई उदाहरण पढ़े हैं, हाथी की पर्याय में व्रत धारण किए, सिंह की पर्याय में व्रत धारण किए, तो पंचम गुण स्थान तक भी कुत्ता जो है वो व्रत धारण कर सकता है। तो ऐसी दृष्टि में, ऐसी अवस्था में यह जीव देव पर्याय में क्यों नहीं जा सकते? तो इसलिए यहाँ पर लिखा है ना, ऐसे जीव पशु भी हो तो भी वह आदर के योग्य हैं। अधिक की क्या बात, अधिक की तो बात ही क्या है। धर्म से अहमिंद्रपना और मोक्षपना भी कठिन नहीं है। अर्थात इस धर्म के प्रभाव से यह जीव उत्तमोत्तम अवस्था को प्राप्त कर सकता है। ठीक है, आइए अब अगला श्लोक। सम्यक दृष्टि क्या कह रहे हैं? सम्यक दृष्टि कुदेवादि को नमस्कार न करें। कितनी सुंदर बात है, लिख देखें, समझे। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। भयाशा स्नेह लोभाच्च कुदेवागमलिंगिनां प्रणामं विनयं चैव न कुर्युः शुद्धदृष्टयः। सम्यक दृष्टि
कुदेवादि को नमस्कार न करे। क्या लिखा? भय, डर, आशा, इच्छाएं, स्नेह, प्रेम, लोभ, तृष्णा और लालच के वश में, भय, आशा, स्नेह और लोभ के वश से कुदेवागम लिंगी नाम, कुदेव, खोटे देव, कु शब्द सबके साथ लगाना है, कुदेव, कुआगम, कुलिंगी, खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं के लिए प्रणामम विनयम च, प्रणाम और विनय को न कुर्युः, नहीं करता। कौन नहीं करते हैं? शुद्ध दृष्टयः, शुद्ध सम्यक दृष्टि। शुद्ध जो सम्यक दृष्टि होते हैं वे शुद्ध दृष्टयः, शुद्ध सम्यक दृष्टि जो होते हैं वे डर, इच्छा, प्रेम या स्नेह या लोभ और तृष्णा, लालच में आकर के खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणाम और उनकी विनय आदि नहीं करते हैं, नहीं करना चाहिए। अगर हम सम्यक दृष्टि हैं तो आचार्य समंतभद्र स्वामी हमको मार्गदर्शन कर रहे हैं, हमको उपदेश दे रहे हैं, हमको आदेश दे रहे हैं कि अगर आप शुद्ध दृष्टि हैं, शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, तो इन कारणों से कभी भी खोटे देवी देवताओं को, खोटे शास्त्रों को प्रणाम और विनय न करें। आखिर ऐसी बात लिखने की आवश्यकता क्यों पड़ी आचार्य समंतभद्र स्वामी को? इसलिए कि प्रायः करके वैसे तो हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानते हैं, लेकिन ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से हम खोटे देवी देवताओं को भी मानने लग जाते हैं। वैसे तो हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को ही मानते हैं, लेकिन ये 4 कारण हैं जिसकी वजह से अच्छा सम्यक दृष्टि भी डिग जाता है और मिथ्यात्व में आ जाता है। कौन से 4 कारण हैं? भय, डर, अरे भाई तुम अगर उन देवी देवताओं को नहीं मानोगे तो तुम्हारा अनर्थ हो जाएगा, तुम्हारा बहुत बुरा हो जाएगा, तुम्हारे घर में ये अशुभ हो जाएंगे, ऐसा डर हो जाता है ना। तो ऐसे डर की वजह से वो व्यक्ति सच्चे मार्ग को छोड़ करके मिथ्यात्व को अपना लेता है। आशा, आशा माने इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, महत्वाकांक्षाओं के वशीभूत। किसी ने कहा कि ऐसा करो, तुम यदि वहां जा करके नमस्कार करोगे, एक बार बस वहां ढोक दे दो, देखो फिर तुम जीवन में कितनी ऊंचाइयों को प्राप्त करोगे। लोसा आशाओं के वश से वह व्यक्ति अपने सच्चे देव शास्त्र को छोड़ करके फिर उन्हीं देवी देवताओं को मांगने चला जाता है। स्नेह, प्रेम, अरे भाई वैसे तो मैं नहीं मानता, पर मेरे एक मित्र हैं बहुत अच्छे, उनके यहाँ पर तो मुझे जाना ही पड़ता है, इसलिए मैं वहां जा करके फिर उनके सभी देवी देवताओं को मैं मानता हूं और नमस्कार करता हूं। स्नेह, प्रेम, आपसी रिश्तेदारी की वजह से भी हम खोटे देवी देवताओं को मानने लग जाते हैं। और लोभ और लालच कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो मेरे प्रोग्रेस होगी, मेरी लाइफ में और डेवलपमेंट होगा। इन सभी वजह से ध्यान रखें महानुभाव, कभी भी जीवन में उन्नति, सुख और दुख या अच्छा और बुरा केवल मात्र कर्मों की वजह से होता है। किसी खोटे देवी देवताओं के मानने से कभी जीवन में कोई बदलाव नहीं आता है। ध्यान रखना, बिल्कुल फिक्स है ये। हमारा जीवन सुखी, हमारे जीवन दुखी, ये सब कर्मों की वजह से होता है। कोई भी देवता हमें कुछ भी नहीं कर सकता है। इसलिए कभी भी अगर विश्वास करना है तो केवल सच्चे देव शास्त्र गुरु पर विश्वास कर। रेवती रानी का कितना सुंदर उदाहरण है। कोई कितना भी डरा दे, कितना भी है ना लोभ दे दे कि साहब देखो अब तो साक्षात जिनेंद्र भगवान आ गए, लेकिन देखो कैसा अटूट श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा हम सबको करना चाहिए। कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार की इच्छाओं, प्रेम और लोभ में फंसने की आवश्यकता नहीं है। हमें अपने सम्यक्त्व की रक्षा करनी है,
हमें अपने सम्यक्त्व को बचा के रखना है। इसलिए कभी भी इसके वश में आकर के जा करके उनको प्रणाम करना, उनकी विनय करना, अगर यदि हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम मिथ्यात्व में फंस जाते हैं। अगर हम सम्यक दृष्टि, अगर क्या, मैं तो कहता हूं हम सम्यक दृष्टि ही हैं, हम सम्यक दृष्टि हैं, इसलिए कभी भी खोटे देवी देवताओं को, खोटे शास्त्र को और खोटे गुरुओं को कभी भी प्रणाम नहीं करेंगे। एक बात और समझना, प्रणाम करने का मतलब है, एक तो होता है औपचारिक प्रणाम। औपचारिक प्रणाम का मतलब है कि कोई अगर हमारे घर पर आता है तो हाथ जोड़ करके हम उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, आइए बैठिए, ये बात अलग है। लेकिन धर्म मान करके बस अब आप ही हमारे सच्चे गुरु हैं, अब आप ही हमारे सच्चे देव हैं, बस ये इनके आगम में, इनके शास्त्रों में जो लिखा है वो बिल्कुल सही बात, ऐसा विश्वास करना। कई ऐसे हमारे जैन समाज में लोग हैं जो हमारे देवी देवताओं को तो मानते हैं, सच्चे देव शास्त्र गुरु को तो मानते हैं, हमारे मंदिर में दर्शन करने के लिए तो आते हैं, साथ में अन्य देवी देवताओं को भी मानते हैं। तो ध्यान रखना, कहीं ना कहीं हमारे सम्यक्त्व उससे च्युत हो जाते हैं, हम अपने सम्यक्त्व से छूट जाते हैं। आचार्य समंतभद्र साफ आदेश दे रहे हैं कि शुद्ध दृष्टयः प्रणामं विनयं नैव कुर्युः, हमें नहीं करना चाहिए। यही बात यहां पर कही। शुद्ध सम्यक दृष्टियों को चाहिए कि वे भय, आशा, स्नेह और लोभ के वशीभूत हो, अहितकारी, जो हित करने वाले नहीं है, ऐसे खोटे देव, खोटे शास्त्र और खोटे गुरुओं को प्रणाम आदि के रूप में आदर सत्कार न करें, आदर सत्कार न करें, धर्म मान करके कि इनको मानने से मेरे जीवन का कल्याण होगा, इनको मानने से बहुत पुण्य की प्राप्ति होगी, इस भाव से कभी भी प्रणाम और विनय नहीं करना चाहिए। ये बात अलग है कि अगर आपके घर पर कोई आया है तो हाथ जोड़ करके उनको सत्कार करना, उनको बैठने के लिए जगह देना, ये एक लोक व्यवहार है। लेकिन धर्म मान करके, पुण्य प्राप्ति होने के भाव से मैं इनको प्रणाम करता हूं, ऐसा भाव कभी भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो हम अपने सम्यक्त्व से च्युत हो सकते हैं। अगले श्लोक में सम्यक दर्शन की श्रेष्ठता, ध्यान रखना सम्यक दर्शन कितना श्रेष्ठ है ना, कितनी सुंदर बात कर रहे हैं। देखिए, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते, दर्शनम ज्ञान चारित्रात् साधिमानमुपश्नुते, दर्शनम कर्णधारम तन मोक्ष मार्गे प्रचक्षते। दर्शनम सम्यक दर्शन, ज्ञान चारित्रात् सम्यक ज्ञान अथवा ज्ञान और चारित्र से, साधिमानम श्रेष्ठ अथवा उत्कृष्ट, उपाश्नुते प्राप्त होता है, श्रेष्ठ पने को, उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। दर्शनम ज्ञान चारित्रात्, सम्यक दर्शन जो है वो सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से भी श्रेष्ठ होता है, ये पंक्ति का अर्थ है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रात्, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से अथवा ज्ञान और चारित्र से, साधिमानम उपाश्नुते श्रेष्ठ पने को, उत्कृष्ट पने को प्राप्त होता है। अर्थात सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ है। तन तस्मात्, इस कारण से, दर्शनम मोक्ष मार्गे, मोक्ष मार्ग में, दर्शनम कर्णधारम प्रचक्षते, दर्शन अर्थात सम्यक दर्शन को कर्णधारम प्रचक्षते, कर्णधार बोलते हैं खेवटिया, नाव को खेने वाला, खेवटिया अर्थात हमारी नाव, इस जीव की, है ना, इस जीव की नाव है
जो संसार समुद्र में अटकी हुई है, उसको पार लगाने वाला कौन है? खेवटिया। जैसे नाव को इस स्थान से दूसरे स्थान पर पार करने वाला कौन होता है? खेवटिया, नाव खेने वाला, है ना। तो उसी प्रकार हमारी इस जीव की नाव संसार समुद्र में अटकी हुई है। अब इसको उस पार कौन लगाएगा? खेवटिया कौन है? कर्णधार कौन है? सम्यक दर्शनम, सम्यक दर्शन। अर्थात मोक्ष मार्ग में, है ना, संसार रूपी समुद्र से पार करने के लिए इस जीव की नौका को इस संसार समुद्र से पार करने के लिए अथवा मोक्ष मार्ग को प्राप्त कराने में सम्यक दर्शनम, दर्शनम अर्थात सम्यक दर्शन जो है वो कर्णधारम प्रचक्षते, खेवटिया की तरह कहा जाता है। खेवटिया ही सम्यक दर्शन माना जाता है। इससे इस श्लोक में ये बात बताई गई है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से श्रेष्ठ है। अर्थात सम्यक ज्ञान शून्य, सम्यक चारित्र शून्य, दो शून्य मिल जाए तो क्या रिजल्ट निकलता है? शून्य प्लस शून्य इज इक्वल टू शून्य ही। लेकिन उन दोनों शून्य के आगे, उन दोनों जीरो के आगे एक लगा दिया जाए, सम्यक दर्शन का एक लग जाए, तो दोनों जीरो की वैल्यू बढ़ जाती है और वो 100 बन जाता है ना, 100 बन जाता है। इसी प्रकार सम्यक दर्शन अगर है तो हमारा ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, हमारा चारित्र भी सम्यक चारित्र। आचार्य ने तो यही कहा है, ज्ञान और चारित्र तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र कहलाते हैं जब वो सम्यक दर्शन पूर्वक होंगे। सम्यक दर्शन नहीं तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं, चारित्र सम्यक चारित्र नहीं। चाहे वो, है ना, महाव्रतों अणुव्रतों को या महाव्रतों को भी क्यों न धारण कर ले, लेकिन वह सम्यक चारित्र की कोटि में नहीं आएगा तब तक जब तक कि सम्यक दर्शन नहीं होगा। इसलिए महानुभाव बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, इसमें बहुत सही बात बताई है कि सम्यक दर्शन जो है वो ज्ञान और चारित्र से श्रेष्ठ बताया गया है और उस सम्यक दर्शन को मोक्ष मार्ग में खेवटिया की तरह जानना चाहिए। क्या लिखा है भावार्थ में? सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की अपेक्षा सम्यक दर्शन उत्कृष्टता को प्राप्त है, अतः मोक्ष मार्ग में इसे कर्णधार खेवटिया कहा गया है। आपको पता है कि एक मिथ्या दृष्टि भी ज्ञान, है ना, 11 अंग और 10 पूर्व तक का ज्ञान कर सकता है। 11 अंग 10 पूर्व तक का ज्ञान कर सकता है। एक अभव्य भी, है ना, एक अभव्य भी 9वें ग्रेवेट तक जन्म ले सकता है, लेकिन मिथ्यात्व की वजह से, है ना, तप और साधना करके, मुनि बन करके, है ना, खूब व्रत महाव्रत धारण किया और खूब तपस्या साधना की, लेकिन सम्यक दर्शन नहीं। सम्यक दर्शन के अभाव में वह जीव जो है वह उसका चारित्र सम्यक न होने के कारण उससे आगे अहमिंद्र, है ना, अहमिंद्र में मतलब उससे आगे 5 अनुत्तर विमानों में, 5 अनुदिश विमानों में उत्पन्न नहीं हो पाता अथवा मोक्ष मार्गी नहीं कहलाता है। तो इससे ये बात सिद्ध होती है कि सम्यक दर्शन की वैल्यू बहुत है। सम्यक दर्शन हो, ज्ञान ज्यादा नहीं हो तो भी चलेगा। अष्ट प्रवचन मात्रिका का चारित्र हो, 5 समिति और 3 गुप्ति, बस इतना ही चारित्र का पालन कर ले, और ज्ञान में भी मैं भिन्न हूं, शरीर भिन्न है, बस इतना ही ज्ञान हो जाए तो भी काफी है। लेकिन सम्यक दर्शन होना बहुत जरूरी है। ऐसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हमारे जीवन में अवश्य होनी चाहिए। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान चारित्र की असंभवता। सम्यक दर्शन नहीं है तो ज्ञान सम्यक ज्ञान नहीं है,
और चारित्र भी सम्यक चारित्र नहीं है, अर्थात ज्ञान और चारित्र संभव ही नहीं है। इस बात को इस श्लोक में बता रहे। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या वृत्तस्य संभूति स्थिति वृद्धि फलोदयाः न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तरोरिव। विद्या सम्यक ज्ञान, वृत्त सम्यक चारित्र। विद्या वृत्तस्य अर्थात ज्ञान और चारित्र, है ना। विद्या का मतलब ज्ञान लीजिएगा, ज्ञान, वृत्त माने चारित्र। ज्ञान और चारित्र की संभूति माने उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल का उदय, फल का उदय न संति नहीं होती। ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति नहीं होती। कब नहीं होती? ज्ञान और चारित्र की, मतलब ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है, चारित्र की उत्पत्ति नहीं हुई, ज्ञान स्थित ही नहीं होता है, चारित्र स्थिर ही नहीं होता है, ज्ञान और चारित्र की वृद्धि नहीं होगी, ज्ञान और चारित्र के फल की प्राप्ति भी न संति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? सम्यक्त्वे असति, सम्यक्त्व के न होने पर। ठीक है, अर्थ तो ऐसा लगाएंगे, सम्यक्त्वे असति, सम्यक दर्शन के न होने पर ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और फल की प्राप्ति न संति नहीं होती है। अर्थात ज्ञान और चारित्र तभी सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को प्राप्त करते हैं जब सम्यक्त्व की उत्पत्ति हो जाए। सम्यक्त्वे सति, सम्यक्त्व के होने पर ही ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति होती है, उनकी स्थिति बनी रहती है और वृद्धि को प्राप्त हो सकती है और फल की प्राप्ति भी हो सकती है। कैसे सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति आदि नहीं हो सकती है? तो उदाहरण दे रहे हैं, बीजा भावे तरोरिव। बीजा भावे, अरे भाई बीज के अभाव में तरो हो, वृक्ष की न तो संभूति, न स्थिति, न वृद्धि, न फल की प्राप्ति होती है। अरे भाई बीज ही नहीं होगा तो वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती है। वृक्ष रुक सकता है? हो ही नहीं सकता। वृक्ष बढ़ सकता है या वृक्ष पर फल की प्राप्ति हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। जिस तरह से बीज के अभाव में वृक्ष की उत्पत्ति आदि संभव नहीं है, ठीक उसी प्रकार सम्यक्त्व के अभाव में, सम्यक्त्व के बिना, है ना, सम्यक्त्व के बिना ज्ञान और चारित्र की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इसलिए हमें पूरी तरह कोशिश करके अपने सम्यक्त्व को प्राप्त करने की पूरी संभावना करनी चाहिए। कितनी सुंदर बात बताई जाती है कि सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता, सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता प्राप्त होना ही बड़ा मुश्किल है। हम सब कितने भाग्यशाली हैं कि सम्यक्त्व प्राप्ति की योग्यता है ना। उच्च कुल मिला, जैन कुल मिला, जिनवाणी को सुनने को मिला, अब तो सम्यक दर्शन होना ही चाहिए। क्या होता है सम्यक दर्शन? कुछ भी तो नहीं। सम्यक दर्शन में क्या करना है? 7 तत्वों पर श्रद्धान करना, यथार्थ श्रद्धान करना है। जीव ऐसा है तो हमें श्रद्धान होना चाहिए। ये शरीर पुद्गल है, मैं ये नहीं हूं, ये श्रद्धान होना है। जीव जुदा है, शरीर जुदा है,
ये अटूट विश्वास होना चाहिए। यही तो सम्यक दर्शन। इस भव को प्राप्त करने के बाद यदि ये सम्यक्त्व प्राप्त नहीं हुआ तो फिर क्या मतलब इस भव का। इसलिए कहें कि हमारा ज्ञान और चारित्र की स्थितियां, इसकी वृद्धि, इसका फल, ये सब आगे तभी प्राप्त होगा जब सम्यक्त्व होगा। जिस तरह बीज के न होने पर वृक्ष की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति और फल की संप्राप्ति नहीं बनती, उसी तरह सम्यक्त्व की अनुपस्थिति में सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की उत्पत्ति, वृद्धि, स्थिति तथा फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए महानुभाव, हमें कोशिश करनी है पूरी तरह से हम पहले सम्यक दर्शन को प्राप्त करें, सम्यक दर्शन को जीवन में धारण करें, उसके बाद ज्ञान। बिना सम्यक्त्व के जितना भी ज्ञान है सब शून्य है, बिना सम्यक्त्व के जितना भी चारित्र है सब शून्य है। इसलिए पहले सम्यक्त्व, पहले विश्वास। आप कहोगे तो इसका मतलब तो फिर सम्यक्त्व की ही प्रधानता हो गई, ज्ञान और चारित्र तो कुछ मतलब ही नहीं है। नहीं, ऐसा भी नहीं। जिस तरह से किसी डॉक्टर के पास जाने के बाद जब उस क्लिनिक में या उस हॉस्पिटल में आसपास रोगियों से उनकी, डॉक्टर की विशेषता सुनते हैं, वैद्य जी की वैशिष्ट सुनते हैं, अरे साहब इनकी दवाई खाने से कई रोगी जल्दी ठीक हो जाते हैं, तो हमारा श्रद्धान मजबूत हो जाता है कि फिर तो हम बिल्कुल सही जगह है। लेकिन ये तो श्रद्धान हुआ, लेकिन जब डॉक्टर ने लिखी हुई दवाई, जब हम उसका ज्ञान नहीं होगा या उसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो भला हमें कैसे रोग ठीक हो सकता है। केवल श्रद्धांत से तो नहीं होगा। इसका मतलब यह है कि मोक्ष मार्ग में तीनों की जरूरत है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। लेकिन इन तीनों में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी का है तो वो सम्यक दर्शन का है। इसलिए जीवन में सबसे पहले सम्यक्त्व को प्राप्त करें, सम्यक्त्व को प्राप्त करें। इस सम्यक्त्व की प्राप्ति कैसे होगी? सम्यक्त्व की प्राप्ति बार बार तत्वाभ्यास से, बार बार जिनवाणी के श्रवण करने से, बार बार और सभी से अपना उपयोग हटा करके केवल जिनवाणी को सुनने में, केवल धर्म को सुनने में अभ्यास करें। हम अपने जीवन को धर्ममय बनाएं, सात्विक बनाएं, हमारा भोजन पानी बिल्कुल सात्विक हो। यह है सम्यक्त्व का लक्षण। प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य, ये चार लक्षण अगर हमारे अंदर दिखाई देते हैं तो हम सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। प्रशम, परिणामों को शांत रखें, हर छोटी छोटी बातों में गुस्सा और कषाय न करें। संवेग, पाप करने से डरें। अनुकंपा, जीवों पर दया करें। और आस्तिक्य, श्रद्धान करें। इस तरह से ये हमारे चार गुण यदि हैं तो हम सम्यक्त्व की ओर उन्मुख हुए समझना चाहिए। आगे एक बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं, मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो नैव मोहमान् अनगारो गृही श्रेयान् निर्मोहो मोहिनो मुनेः। गृहस्थो मोक्ष मार्गस्थो निर्मोहो, निर्मोहो अर्थात निर्मोही, गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, निर्मोही गृहस्थ, मोह से रहित। मोह आप सब पर जानते ही हैं, मोहनीय कर्म के दो भेद, दर्शन मोहनीय और चारित्र मोहनीय। गृहस्थ जो है वो दर्शन मोहनीय कर्म के उपशम, क्षय या क्षयोपशम से निर्मोही बनता है। तो निर्मोहो गृहस्थ अर्थात दर्शन मोहन से रहित जो गृहस्थ है, अर्थात जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो चुकी है, अणुव्रतों को जिसने धारण कर लिया है, ऐसा गृहस्थ मोक्ष मार्गस्थ, मोक्ष मार्ग में स्थित है। लेकिन मोहवान अनगारो, लेकिन मोह से युक्त अनगार अर्थात मुनि
है ना, घर गृहस्थी को छोड़ चुका जो जीव है, मुनीज भी बन चुका है, ऐसा नैव मोक्ष मार्गस्थ, वो मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। मोह से रहित गृहस्थ भी मोक्ष मार्गस्थ है, निर्मोही गृहस्थ भी क्यों न हो, दर्शन मोनी का उपशम और क्षोभक्षम करने वाला गृहस्थ भी क्यों न हो, लेकिन वह मोक्ष मार्ग में स्थित है। लेकिन मोह से युक्त मुनि भी क्यों न बन गया हो, लेकिन अभी दर्शन मोनी का भी उपशम क्षय क्षोभक्षम नहीं है, चारित्र मोनी का अनंत प्रवाह बना हुआ है, अनंतानुबंधी जिनके अभी सत्ता में है, मोह राग द्वेष में जो लगा हुआ है, ऐसा अनगार मुनि भी क्यों न हो, नैव मोक्ष मार्गस्थ, वह मोक्ष मार्ग में स्थित नहीं है। और क्या कह रहे हैं, मोहिनो मुने, मोही मुनि से, है ना, निर्मोह ग्रही श्रेयान, निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ होता है। निर्मोही मुनि से, मोहिनो मुने, मोह करने वाले दर्शन मोनि आदि कर्म से जो युक्त हैं, मिथ्यात्व से जो युक्त है, ऐसे मुनि से निर्मोह ग्रही, मोह से रहित गृहस्थ भी श्रेयान श्रेष्ठ है। कई बार ये कहा जाता है कि साहब देखो महाराज जी तो हैं, है ना, महाराज जी तो हैं, कम से कम अपने से तो अच्छे हैं, लेकिन नहीं, अपने से अच्छे नहीं हो सकते। ध्यान से सुनना, कई बार हम कभी कहते हैं ना कि ये महाराज जी के 28 मूल गुण नहीं हैं, अथवा देखो आप किसको मान रहे हैं, कुलिंगी मान रहे हैं, है ना, इनको क्यों मान रहे हैं। तो आप कई बार ये तर्क देते हैं कि साहब अपने से तो अच्छे हैं, घर बार छोड़ करके काम कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, और है ना कितनी तपस्या कर रहे हैं, ये सब कुछ है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि सच्चा मुनि किसे कहते हैं। अपन ने पढ़ा ना, सच्चे गुरु कौन, सच्चे गुरु हैं हमारे विषयाशावशाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरक्त तपस्वी स प्रशस्यते, वो ही तपस्वी है जो हमेशा ज्ञान ध्यान और तप में लीन रहते हैं, पंचेंद्रिय विषयों की आशा जिनके पास नहीं है, है ना, 28 मूल गुणों से जो युक्त हैं, वो कहलाते हैं मुनि। लेकिन 28 मूल गुण भी जिनके अंदर नहीं देखे जाते हैं, है ना, और घर गृहस्थी में लगे हुए हैं, संसार की बातों में रमे हुए हैं, ऐसे मोही मुनि कहलाते हैं। ऐसे मोही मुनि से तो भाई गृहस्थ अच्छा है। गृहस्थ, जो गृहस्थ सम्यक दर्शन का पालन कर रहा है, जिसके अंदर सम्यक्त्व है, अथवा जो अणुव्रतों को धारण कर चुका है, ऐसा गृहस्थ भी श्रेष्ठ है। इसलिए हम सब ध्यान रखें। कई बार हम इस बात में आ जाते कि अपने से तो ज्यादा तपस्या कर रहे हैं, अपने आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे हैं, आचार्य समंतभद्र कह रहे हैं कि साहब निर्मोही गृहस्थ मोही मुनि से अच्छा है। इसलिए मोही मुनि की अपेक्षा निर्मोही गृहस्थ श्रेष्ठ। निर्मोही गृहस्थ मोक्ष मार्गी है, उसको मोक्ष मार्गी बताया है, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त कर लिया है और अणुव्रतों को धारण कर लिया है, ऐसा मोक्ष मार्गी है वो। लेकिन ऐसा मुनि जो जिसके अभी मिथ्यात्व है, अभी सच्चे देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं है, केवल वस्त्र उतारने से, है ना, केवल नग्न हो जाने से हमारे यहाँ पर वेश को नमस्कार नहीं है, गुणों को नमस्कार है, परिणामों को नमस्कार है। वेश से सहित परिणाम भी होना चाहिए। अकेले, है ना, नग्गो नेव मोक्ष मग्गो, है ना, अष्टपाउड़ में कहा गया है कि नग्नता मोक्ष मार्ग नहीं है जब तक कि उसमें सम्यक्त्व न हो। इसलिए सम्यक्त्व से सहित ही व्रत अगर धारण किए गए हों तो ही हम उनको कह सकते। तो आप प्रश्न हो सकता है कि हमें कैसे पता कि महाराज जी में सम्यक्त्व है या नहीं। तो सम्यक्त्व की
बात तो हम नहीं बता सकते हैं, हम सब नहीं जान सकते, लेकिन कम से कम 28 मूल गुणों का पालन तो हम देख ही सकते हैं। 28 मूल गुणों का पालन कर रहे हैं तो सम्यक दृष्टि मुनि हैं, और 28 मूल गुणों का पालन भी अगर उनके नहीं है तो निश्चित रूप से वे सम्यक दृष्टि मुनि नहीं है। तो महानुभाव, हम गृहस्थ, इसका मतलब हम ही श्रेष्ठ हुए। कई बार ऐसा भी हो सकता है फिर तो हम ही श्रेष्ठ हैं, मुनि बिल्कुल बनना ही नहीं हमको, फिर हम मुनि क्यों बने? नहीं, ऐसा भी नहीं कहना। हम गृहस्थ हैं लेकिन जीवन में उद्देश्य मुनि बनना का होना चाहिए। अच्छे मुनि बने, सम्यक्त्व के साथ मुनि बने, सम्यक ज्ञानी और सम्यक चारित्र को पालन करने वाले मुनि बने, श्रेष्ठ मुनि बने। वर्तमान में ऐसे श्रेष्ठ मुनिराज भी हैं, हम उनके सानिध्य को प्राप्त करें और अपने सम्यक्त्व को मजबूत करें। अब श्रेय और अश्रेय का कथन। अच्छा क्या है दुनिया में, सर्वश्रेष्ठ वस्तु क्या है, और दुनिया में सबसे बुरी वस्तु और खराब वस्तु क्या है, एक श्लोक के माध्यम से आचार्य समंतभद्र स्वामी समझा रहे हैं। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। न सम्यक्त्व समम किंचित त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि श्रेयो श्रेयश्च मिथ्यात्व समम नान्यत् तनुभृताम्। न सम्यक्त्व समम, सम्यक्त्व के जैसे, किंचित कुछ भी, त्रैकाल्ये तीनों कालों में, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल में, त्रिजगत्यपि और तीनों जगत में, तीनों लोकों में भी, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक, तीनों लोकों में, तीनों कालों में सम्यक्त्व समम किंचित श्रेयः न, श्रेय माने उत्कृष्ट, कल्याण रूपी, कल्याणकारी, सम्यक्त्व के जैसा तीनों लोक और तीनों कालों में कोई कल्याणकारी नहीं है महानुभावों, है ना। सम्यक्त्व के जैसा कोई कल्याण करने वाला कोई नहीं है ना, कोई नहीं। मतलब सम्यक्त्व अगर इस मनुष्य पर्याय को प्राप्त किया है तो बस एक लक्ष्य रखें कि हमें सम्यक्त्व की प्राप्ति हो। क्या कहा? और मिथ्यात्व समम त्रैकाल्ये त्रिजगत्यपि मिथ्यात्व समम अश्रेयः न, किसको? अन्य तनुभृताम, तनुभृत माने हम सभी जीवों के, हम सभी जीवों के, प्राणियों के मिथ्यात्व समम अश्रेयः न अन्यात्, और मिथ्यात्व के जैसा अश्रेय, अकल्याणकारी इस दुनिया में कोई वस्तु और नहीं। सम्यक्त्व के जैसा इस दुनिया में हमारे लिए करने योग्य एक ही कार्य है सम्यक्त्व की प्राप्ति, और एक ही कार्य, एक ही चीजें छोड़ने योग्य है, वो है मिथ्यात्व। सोचो आचार्य कितनी तरीकों से, अलग अलग भाषाओं से हमको समझा रहे हैं कि साहब अगर इस जीवन को प्राप्त किया है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति तो जरूर करनी है। पूजा की लाइनों में पढ़ते हैं ना, बहु पुण्य संयोग मिला नर तन, जिन श्रुत जिन देव चरण दर्शन, हो सम्यक दर्शन प्राप्त मुझे तो, सफल बने मानव जीवन। मानव जीवन को सफल बनाना है तो सम्यक दर्शन को प्राप्त करना है। बहुपुण्य संयोग मिला नर्तन, जन श्रुत जन देव चरण दर्शन। तो अब इन सब की अनुकूलताओं के बाद पहला काम मुझे क्या करना है? सम्यक्त्व की प्राप्ति। सम्यक्त्व की प्राप्ति हो प्रभु, इसलिए क्योंकि दुनिया में हमारे लिए करने योग्य कल्याणकारी कार्य यदि कोई है तो सम्यक्त्व की प्राप्ति है, और सबसे बड़ा अकल्याण कार्य अगर कोई है तो वह है मिथ्यात्व। तो ऐसे मिथ्यात्व को छोड़ना है,
जो खोटे देवी देवता हैं उनको मानना छोड़ना है, उनकी पूजा छोड़नी है, उनको दर्शन नहीं करना है और भेद विज्ञान करने की कोशिश करें। जीवोन्यः पुद्गलाश्चान्यः, मैं भिन्न हूँ, बार बार सामायिक करें, है ना, भावना करें और ऐसे उपदेश सुने जिसमें ऐसी बातें कही गई हैं, हे जीव तू शरीर नहीं है, तेरा स्वरूप भिन्न है। समय सार जैसे भेद विज्ञान करने वाले शास्त्रों को पढ़ें, बार बार इस संगति में रहें, तब सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, है ना। तत्वाभ्यास की धुन रखें, स्वाध्याय करें, परिणामों में निर्मलता लाएं, यह है सब सम्यक दर्शन। देखो वर्तमान में कोई बता नहीं सकता कि सम्यक्त्व किसको है और किसको नहीं है, लेकिन हमारे गुरुजी कहा करते थे कि साहब आप सम्यक दृष्टि हैं या नहीं। अगर आपसे कोई पूछे तो आपको क्या जवाब देना है, तो आपको यही जवाब देना है कि साहब मैं तो सम्यक दृष्टि ही हूँ, आपकी मुझे पता नहीं। अर्थात इतना अपने आप को विश्वास होना चाहिए, मैं कषायों को मंद करता हूँ, मैं प्रतिदिन षट आवश्यकों को करता हूँ, मैं मुनि बनने की भावना करता हूँ, प्रशम संवेग अनुकंपा और आस्तिक्य इन 4 गुणों का पालन करता हूँ, 7 तत्वों पर सच्ची श्रद्धा करता हूँ, सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा और किसी को मानता नहीं हूँ, इसलिए मैं तो सम्यक दृष्टि हूँ, बाकी किसी की पता नहीं। ऐसा अटूट श्रद्धा हमको होना चाहिए। ऐसा सम्यक्त्व यदि हम नहीं है, अब हमारे अंदर सम्यक्त्व है या नहीं, इस बात से पता चलता है। यदि ऐसा है तो हम सम्यक दृष्टि हैं और ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है, ऐसा ही हमें अपना जीवन बनाना है। क्या लिखा, तीनों कालों और तीनों लोकों में अन्य कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो सम्यक दर्शन के समान हम प्राणियों को देहधारियों के लिए श्रेय रूप हो, और न ही ऐसी कोई अन्य वस्तु है जो मिथ्या दर्शन के समान अहित रूप है। इसलिए है ना, दौल समझ सुन चेत सयानो, काल वृथा मत खोवे। कितनी सुंदर बात। हे पंडित दौलत राम जी भी कहते हैं कि हे भव्य प्राणी, अपने आप को सावधान कर और अन्य सभी वस्तुओं से अपना मन और चित्त हटा करके, है ना, सच्चे देव शास्त्र गुरु की आराधना करने में, स्वाध्याय करने में, षट आवश्यकों का पालन करने में अपना मन लगाएं। संसार में बहुत सारी ऐसी वस्तुएं जो आपको भटकाएंगी, विशेष करके तो मोबाइल, हमें पग पग पर भटकाने वाला ये मोबाइल, टीवी, कंप्यूटर, लैपटॉप आदि ये सब साधन, इन सब चीज़ों से अपने आप को बचा करके और अपना मन धर्म में लगाना है, तत्वाभ्यास में लगाना है, स्वाध्याय में लगाना है, जिससे कि हम सम्यक्त्व की प्राप्ति कर सकें और यह सम्यक्त्व ही हमारे जीवन का कल्याण करने वाला है। बस आज का स्वाध्याय हम यहीं पर समाप्त करते हैं, इस भावना के साथ कि हम ऐसे सम्यक्त्व को कम से कम इस भाव में सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धा करना है और सम्यक्त्व की प्राप्ति करना है। सम्यक्त्व की प्राप्ति के बाद जितना भी ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान है, जितना भी हम आचरण कर रहे हैं वो सम्यक चारित्र है। बिना सम्यक्त्व के ज्ञान और चारित्र हमारा सम्यक्त्व नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ कि हम सब सम्यक्त्व को प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। बोली द्वादशांग जिनवाणी माता की जय।